सत्ता मात्र सत और सत्ता के सिवा जो कुछ प्रकृति और प्रकृति का कार्य क्रिया और पदार्थ है वह असत अर्थात परिवर्तनशील है। जिन महापुरुषों ने सत असत दोनों का तत्व देखा है, अर्थात जिनको सत्ता में अपनी स्वसिद्ध स्थिति का अनुभव हो गया, उनकी दृष्टि अनुभव में असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, अर्थात सत का अभाव विद्वान है ही नहीं, अर्थात सत्ता मात्र सत तत्व के सिवा कुछ भी नहीं। भगवान ने 14-15 श्लोक में शरीर की अनित्यता का वर्णन किया। इसको यहाँ नास्तो वित्ते भाव कहा गया है और 12वें-13 श्लोक में शरीरी की नित्यता का वर्णन किया गया है। इन 16 अक्षरों वेदों पुराणों शास्त्रों तात्पर्य भरा हुआ है। असत और सत इन दोनों को ही प्रकृति और पुरुष, क्षर अक्षर, शरीर शरीरी, अनित्य नित्य, नाशवान अविनाशी आदि अनेक नामों से कहा गया है। देखने सुनने समझने चिंतन करने निश्चय करने आदि में जो कुछ भी आता है वह सब असत है। जिसके द्वारा देखते सुनते चिंतन आदि करते हैं वह भी असत और दिखने वाला भी असत है। यद्यपि इन तीनों धातुओं का मूल एक सत्ता ही है, तथापि सूक्ष्म रूप से तीनों स्वतंत्र अर्थ भी रखते हैं। अर्थात असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, परंतु असत का अभाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका निरंतर अभाव परिवर्तन होता रहता है। असत वर्तमान नहीं है, असत उपस्थित नहीं है, असत प्राप्त नहीं है, असत मिला हुआ नहीं है, असत मौजूद नहीं है, असत कायम नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है, ये नियम है। उत्पन्न होते तत्काल उस वस्तु का नाश हो जाता है। उसका नाश इतनी तेजी से होता है कि उसको 2 बार कोई देख नहीं सकता, अर्थात उसको एक बार देखने पर फिर दोबारा उसी स्थिति में नहीं देखा जा सकता। यह सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण अभाव होता है उसका सदा अभाव ही है, अतः संसार सदा ही अभाव है। संसार को कितनी ही सत्ता दे, कितना ही महत्व दे, पर वास्तव में वह विद्यमान है ही नहीं। असत प्राप्त है ही नहीं, कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, कभी प्राप्त होगा ही नहीं। असत का प्राप्त होना संभव ही नहीं है, अर्थात सत का अभाव विद्वान नहीं है, प्रत्युत सत का भाव ही विद्वान है, क्योंकि इसका कभी अभाव परिवर्तन होता ही नहीं। जिसका अभाव हो जाए उसको सत कहते ही नहीं। सत की सत्ता निरंतर विद्यमान है, सत निरंतर वर्तमान है, सत निरंतर उपस्थित है, संत निरंतर प्राप्त है, सत निरंतर मिला हुआ है, सत निरंतर मौजूद है, सत निरंतर कायम है। किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया घटना परिस्थिति अवस्था आदि से सत का अभाव नहीं होता, कारण कि देश काल वस्तु आदि जो असत अभाव रूप अर्थात निरंतर परिवर्तनशील है, पर सत सदा जो का तो रहता है, उसमें कभी किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई कमी नहीं आती। अतः सत का सदा ही भाव है। परमात्म तत्व को कितने अस्वीकार करें, उसकी कितनी ही उपेक्षा करें, उससे कितना ही विमुख हो जाएं, उसका कितना ही तिरस्कार करें, उसका कितनी ही युक्तियों से खंडन करें, पर वास्तव में उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं। सत का अभाव होना संभव नहीं है, सत का अभाव कभी कोई कर सकता ही नहीं। तत्वदर्शी महापुरुषों ने सत्य तत्व को उत्पन्न नहीं किया, परंतु देखा है अर्थात अनुभव किया है। तात्पर्य यह है कि असत का अभाव और सत का भाव दोनों तत्व निष्कर्ष को जानने वाले जीव मुक्त तत्व महापुरुष एक सत तत्व को देखते हैं, अर्थात सत स्वाभाविक एक है का अनुभव करते हैं। असत का तत्व भी सत्य है और सत्य का तत्व भी सत्य है। ऐसा जान लेने पर महापुरुषों की दृष्टि में एक सत्य तत्व है के सिवा किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। असत की सत्ता विद्यमान न रहने से उसका अभाव और सत का अभाव विद्यमान न रहने से उसका अभाव सिद्ध हुआ।
निष्कर्ष यह निकला कि असत है ही नहीं, प्रत्युत सत्य ही सत्य है। उस सत्य तत्व में देह और देही का विभाग नहीं है। जब तक असत की सत्ता है तब तक विवेक है। असत की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। इसमें अभय रपि में विवेक है, अतः में तत्व ज्ञान है। दृश्य में अनुभव है, अर्थात विवेक तत्व ज्ञान में परिणित हो गया और सत्ता मात्र ही शेष रहेगी। एक सत्ता के सिवा कुछ नहीं, यह ज्ञान मार्ग की सर्वोपरि बात है। असत्य की सत्ता नहीं, यह भी सत्य है, और सत्य का अभाव नहीं, यह भी सत्य है। सत्य को स्वीकार करना साधक का काम है। साधक को अनुभव हो अथवा न हो, उसको तो सत्य को स्वीकार करना है को स्वीकार करना है और नहीं को अस्वीकार करना है। यही वेदांत है। वेदों का खास निष्कर्ष है, संसार में भाव अभाव दोनों दिखते हुए भी अभाव मुख्य रहता है। परमात्मा में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी भाव मुख्य रहता है। संसार में अभाव के अंतर्गत भाव अभाव है, परमात्मा में भाव के अंतर्गत भाव अभाव है। दूसरे शब्दों में संसार में नित्य वियोग के अंतर्गत संयोग वियोग है और परमात्मा में नित्य योग के अंतर्गत योग वियोग मिलन विरह है। अतः संसार में अभाव ही रहा और परमात्मा में भाव ही रहा।